हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 19/3/25 को। और वो जो गजट नोटिफिकेशन है वो काफ़ी वास्ट है। तो उसमें से जो जो फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं उनको हम वन बाय वन करके यहाँ पे आपको अप्राइज कराएंगे। यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाता है इस चैनल के माध्यम से वो इन अकॉर्डेंस विद द रूल ही होगा। कोई भी बात इररेलेवेंट फालतू नहीं होगी। तो आज का हमारा चैप्टर है ग्रेचुइटी। अब ग्रेचुइटी जो है, काइंड्स ऑफ ग्रेचुइटी 4 प्रकार की है। पहला है रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेचुइटी क्या है। ये कॉमनली नोन एज रिटायरमेंट ग्रेचुइटी तब मिलती है जब किसी आदमी की सुपरनेशन होती है, यानी कि जब वो 60 साल का होता है तो उसको रिटायरमेंट ग्रेचुइटी दी जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन इसके अलावा यदि कोई एम्प्लॉई बीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को भी ऑप्ट करता है तो उसको भी रिटायरिंग ग्रेचुइटी दी जाती है। ये तो हुई रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। नेक्स्ट है डेथ ग्रेचुइटी। अब ये जो डेथ ग्रेचुइटी है, जब किसी वर्किंग एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस पीरियड यदि वो डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को डेथ ग्रेचुइटी की पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट है सर्विस ग्रेचुइटी। अब ये सर्विस ग्रेचुइटी जो है ये इतना कॉमन वर्ड नहीं है। वो इसलिए नहीं है, ये उन गवर्नमेंट सर्वेंट पे अप्लाई होता है जिनकी सर्विस लेस देन 10 ईयर है। जिनकी सर्विस 10 साल से कम होती है, जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, उनको ये सर्विस ग्रेचुइटी दी जाती है। दैट इज ए सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन। ये उनको एक मुश्त पेमेंट है और ये मिलती है यदि वो 10 साल की सर्विस कम हो। नेक्स्ट है रेजुडरी ग्रेचुइटी। ये ज्यादा कॉमन नहीं है। इसका मतलब है अवशेष ग्रेचुइटी। अवशेष ग्रेचुइटी क्या हुई कि यदि कोई रिटायरिंग एम्प्लॉय की डेथ 5 साल के अंदर हो जाती है और जो उसको कम्यूटेशन वैल्यू है, पेंशन ग्रेचुइटी और जो वो लास्ट टर्मिनल ड्यूज मिले हैं, यदि वो जो उसकी 12 महीने की तनख्वाह बनती है यानी कि जो एमोलमेंट्स बनते हैं, यदि वो उससे कम है तो वो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट बिटवीन लास्ट टर्मिनल ड्यूज पेड एंड 12 मंथ सैलरी वो उसको दी जाती है। अब इसकी जो आमतौर पर ये डिपार्टमेंट कभी भी इन्फॉर्म नहीं करता, इंडिविजुअल को कभी बताता नहीं है, ना ही उसकी चीज। लेकिन यदि कोई एम्प्लॉय अलर्ट होते हैं तो वो इस चीज का माइंड में रखते हैं। उसके जो मतलब वो है सक्सेसर, वो अपना पहुंच जाते हैं और वो अपने इस फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं। तो आज इस सेशन में हम सिर्फ बात करेंगे रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, क्योंकि इनको सबको कर पाना असंभव है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जितनी 4 टाइप की ग्रेचुइटी है, इनका कैलकुलेशन का प्रोसीजर, इनकी परसेंटेज ऑफ वो ग्रेचुइटी बिल्कुल डिफर है एक दूसरे से। इसलिए इनको अलग अलग करना ही बेहतर है और बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया जाएगा। आप घर बैठे 1 सेकंड के अंदर अपनी ग्रेचुइटी कैलकुलेट कर सकते हो। बात हो रही है रिटायरिंग ग्रेचुइटी। रिटायरिंग ग्रेचुइटी अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनेशन, जब 60 साल का एम्प्लॉय हो जाएगा या फिर कोई बीआरएस के लिए ऑप्ट कर लेगा 20 साल के बाद, तो वो जो उसको ग्रेचुइटी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड रिटायरिंग ग्रेचुइटी। अब रिटायरिंग ग्रेचुइटी में क्या है, मैक्सिमम 16.5 मंथ एमोलमेंट, यानी कि उस एम्प्लॉय की जो लास्ट बेसिक पे है उसके 16.5 महीने, यानी कि यदि उसकी 33 साल वाले जो बेनिफिट है, यदि उसने 33 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसको 16.5 महीने की तनख्वाह मिलेगी। 16.5 महीने की मतलब जो बेसिक पे प्लस डीए मिलेगा। और जो अमाउंट की सीलिंग है वो है 25 लाख रुपए। किसी की चाहे कितनी बेसिक हो, 25 लाख से ग्रेचुइटी फालतू नहीं मिलेगी। और ये भी 1/1/24 से रिवाइज हुआ है, पहले 20 लाख अमाउंट था। ये मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद है कि हाफ मंथ एमोलमेंट फॉर एवरी 6 मंथ पीरियड। जितनी हाफ ईयर लिए हैं उसके पीछे आधे महीने की तनख्वाह, हाफ मंथ सैलरी, उसमें बेसिक पे प्लस डीए। इसका फॉर्मूला है लास्ट ऑन सैलरी इनटू ईयर ऑफ सर्विस
into 15/26 equivalent to gratuity. Last on salary mean basic pay plus DA into year of service, कितने साल की नौकरी की है, into 15/26, 15/26 ग्रेचुइटी। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको और समझते हैं। सपोज किसी की इंडिविजुअल की किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे है 50,000 और DA है 25,000 और लेंथ ऑफ सर्विस है 24 ईयर। अब इसको हमने ग्रेचुइटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बेसिक पे और DA को मार्च किया, वो आ गया 75,000 इंटू 24 उसकी लेंथ ऑफ सर्विस है और ये फॉर्मूला 15/26 उसको काटा तो ये अमाउंट निकला 10,38,460 राउंडेड ऑफ टू ₹10। इसको राउंड ऑफ कर दिया गया 10 रुपए के साथ। तो ये उसकी ग्रेचुइटी है यदि किसी एम्प्लॉय की 24 साल की सर्विस है। हमने किया जिस एम्प्लॉय की बेसिक पे 50,000 थी, DA 50% था, तो उसको लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल की थी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एम्प्लॉय की बेसिक पे है 2 लाख, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मैक्सिमम बेसिक पे 2,25,000 रुपए है। तो हम ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि उस एम्प्लॉय की बेसिक पे 2 लाख है और DA हालांकि आज की डेट में 53% चल रहा है, लेकिन हम 50% लेके चल रहे हैं राउंड फिगर में करने के लिए। और उसकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो है 35 साल की, लेंथ ऑफ सर्विस 35 साल की, और जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलने हैं वो 33 साल वाली मिलने हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है 16.5 महीने, यानी कि 33 साल की जिसकी सर्विस है उसको 16.5 महीने के अबॉलमेंट्स मिलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस है 35 साल की। अब जो हमने ग्रेचुइटी निकाली 3 लाख गुणा 33 गुणा 15/2, 33/2 इसलिए किया है कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है 16.5 महीने का बेनिफिट मिल रहा है 35 साल की सर्विस पे। तो ये अमाउंट निकला 28,55,770। अब जहां पे ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है ताकि हम ये समझें कि लेकिन बट अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड टू 25 लाख, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मैक्सिमम ग्रेचुइटी जो पेएबल है वो 25 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस 33 को एक्सीड कर गई, 35 साल है, और जो अमाउंट निकला 28,55,000 समथिंग है, लेकिन जो ग्रेचुइटी की पेमेंट होगी वो 25 लाख की होगी। ये यहाँ पे समझ रहे हैं। और इस हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल अपनी ग्रेचुइटी इस फॉर्मूले को अप्लाई करके बड़ी आसानी से कर सकता है, घर बैठे 1 सेकंड का काम है। तो नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो होगी वो होगी, ये तो थी रिटायरिंग ग्रेचुइटी, नेक्स्ट होगी डेथ ग्रेचुइटी। यदि हमने ग्रेचुइटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि अब ये जो डेथ ग्रेचुइटी है इसका फॉर्मूला भी दूसरा है और इसकी जो परसेंटेज ऑफ ग्रेचुइटी है, पेमेंट है, वो भी डिफर है। तो इसलिए मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखें और ये ग्रेचुइटी, चारों टाइप की ग्रेचुइटी को ध्यान से सुने और हर एक चीज बड़े सिंपल में बताई जा रही है, बिल्कुल एक लेमैन की तरह, और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। तो अपने यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।